जनादेश टीओके जनादेश आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी को मिला फिर एक बार झटका। स्थायी समिति सभापति और प्रभाग समितियों के चुनाव में 6 नगर सेवक टूटे भाजपा से। उनमें से एक नगर सेवक ने टीम उमी कालानी में प्रवेश भी किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक रवि बागुल जी ने पूर्व महापौर पंचम उमी कालानी जी की मौजूदगी में टीम उमी कालानी में प्रवेश किया। प्रभाग समिति 1 और प्रभाग समिति 2 पर टीओके के नगर सेवक बीजेपी के पास रहेगी। आज सपना पूरा हुआ है क्या आपका? देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने कहा था कि सभी बीजेपी की राहत रहेगी, पर बीजेपी की डामाडोल रवैया और वादा खिलाफी सिर्फ आज एक पक्ष के साथ नहीं है, सभी पक्षों के साथ हुई है, जिसका आज ये परिणाम आपने देखा। स्थायी समिति की आपने बात की तो स्थायी समिति में उनके नगर से ज़्यादा होने के कारण टीम उमी कालानी के भी उनके साथ गड़बड़ हुआ था, साई पार्टी का भी समावेश हुआ था। बाय डिफ़ॉल्ट बीजेपी के स्थायी समिति में ज़्यादा सदस्य थे, इसकी वजह से आज उनका चेयरमैन बना है तो वो ढोल पीट रहे हैं। पर आने वाले चुनाव में जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो डिफ़ॉल्ट होगा नहीं। और रही सब चेयरमैन बनने की बात, तो आज टीम उमी कालानी ने अपनी ताकत दिखा ली है फिर से एक बार। स्थायी समिति में सदस्य एक न होने के कारण भी आज 2-2 प्रभाग समितियों के ऊपर टीम उमी कालानी का कब्जा है। इतना ही नहीं, जीवन भाई साई पार्टी के आने से हमारी महाविकास आघाड़ी की ताकत बढ़ी है, शिवसेना का विरोध है। और आपकी नज़र चूकी होगी, मैं आपको बता दूँ, 4 नंबर प्रभाग समिति में जो बीजेपी ने राष्ट्रवादी का फोड़ के जो कल पेपर की हेडलाइन थी महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी, तो आज वो बिगाड़ी उनकी बिगाड़ी हो गई। और सुमन सब्दे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की थी, उन्होंने विड्रॉ कर दिया टीम उमी कालानी के प्रमुख उमी कालानी के कहने के ऊपर, और महाविकास आघाड़ी में अपना उन्होंने पूरा विश्वास दिखाया है। और बीजेपी को ये बहुत बड़ा तमाचा है। अपने भाजपा पक्ष क्यों छोड़ा? अभी किसके साथ में हो? देखिए, मैंने कहा आपको, वादा खिलाफी की यहाँ पे परंपरा चलती आ रही है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, चाहे जीवन भाई हो या हमारे बाकी पक्ष के लोग हो या जो महाविकास आघाड़ी में गए उमी कालानी पक्ष हो, सबके साथ जो वादा खिलाफी की जो परंपरा चलती आ रही, उसी के तहत होकर मैंने पक्ष को छोड़ा है और मैं अपने पुराने घर में वापस गया हूं और कार्यरत हूं। और आज भी इसकी पूरी प्रक्रिया में आपने देखा होगा, टीम उमी कालानी और महाविकास आघाड़ी की तरफ से पूरी तरह से कार्यरत था। सफलता प्राप्ति नहीं हुई है, आज महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ी जीत हुई है। और एक तरफ शिवसेना, टीओके और उसके साथ में हमारे जीवन इंद्रानी जी भी 5 नगर सेवकों के साथ में महाविकास आघाड़ी में शामिल हुए हैं। मैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से बधाई देता हूं। और इसमें पूरी तरीके से हमारे महापौर मैडम, हमारे राजेंद्र चौधरी जी, हमारे अरुण आशान जी बोडारे जी, सभी साथियों ने मिलकर, मनोज पासी जी, समस्त साथियों ने मिलकर प्रभाग क्रमांक 1 में भी हमारे सभापति बने हैं, 2 में भी हमारे हैं महाविकास आघाड़ी के, और 3 में भी जो है हमारे जीवन भाई के सभापति, और 4 में भी बिन विरोध वहाँ पर सभापति पद हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये पूरी प्रक्रिया के अंदर हमारे 1 और 2 में हमारे टीओके के ओमी कालानी जी और पूर्व महापौर पंचम कालानी जी की अध्यक्षता में टीओके के सभापति बने हैं, 3 में जीवन इंद्रानी जी की अध्यक्षता में, और 4 में हमारे श्रीकांत शिंदे जी हमारे इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में, आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी की अध्यक्षता में हम काम कर रहे थे। और उस काम करते वक्त हमको बहुत बड़ी सफलता प्राप्ति हुई है। और इसी तरीके से महागठबंधन हमारा बरकरार रहेगा और आने वाले मनपा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया कर देंगे और 3 से 4 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आएगी। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश। आपकी आवाज है, आपका ही आदेश, जनादेश जनादेश टीओके जनादेश आपकी आवाज।